अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू कुकिंग विद नीलम। कैसे हैं आप लोग? यकीनन अल्लाह पाक के करम से बहुत अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज चिकन ग्रेवी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी और आपसे शेयर करूंगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन इसके लिए मैंने 800 ग्राम चिकन लिया जिसको हमने सिरके और नमक की मदद से अच्छे से वॉश कर लिया। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ऐड किया और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। तकरीबन 3 से 4 चम्मच हमने इसमें दही ऐड की है। इस तमाम चीज़ों से हम इसको मैरिनेट करेंगे और 30 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करके रखेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन बना सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो इतना इन्हेंस नहीं होगा। आइए अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉट में मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल के ऐड किए हैं। इसमें हम 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा लिया है और 1 बड़ी इलायची ली है। इसको हमने खोल के इसमें ऐड कर दिया है। 2 से 3 हमने छोटी इलायची इसमें ऐड की हैं और 1 करी पत्ता ऐड किया है और 4 से 5 हम इसमें लौंग शामिल करेंगे। इन तमाम स्पाइसेस को हमने हल्का सा बिल्कुल फ्राई करना है। जो ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये हल्का सा फ्राई हो चुका है। इसमें प्याज ऐड करते 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे जिनको हमने काट के इसमें ऐड कर दिया है। और इसके लिए हमने ग्रीन लहसुन लिया है 2 से 3, उसकी मैंने खाशियाँ ली हैं, उसको भी काट लिया, वो भी इसमें शामिल करते हैं। बस बिल्कुल इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं भूनना। जो ही ये फ्राई हो जाएगा हम इसको निकाल के तो इसको हमने ग्राइंड कर लेना, पीस लेना है। प्याज तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं और इसको हम पीस लेंगे। तो इसका नेक्स्ट प्रोसेस अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉट में मैंने ऑयल ऐड कर लिया है और इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था उसको ऐड किया है। अब हम इसको दोबारा से इस मसाले को भूनेंगे और अच्छे से हमने स्लो आंच पर इसको भूनना है। जो ही ये अच्छे से भून जाएगा तो इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हमने इसमें अदरक का पेस्ट ऐड किया है। नमक और मिर्च हमने पहले भी ऐड की है मैरिनेशन के टाइम। अब हमने इसमें हाफ़ टी स्पून सिर्फ इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है और 1 टीस्पून हमने इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया और 1/4 टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से इनको हमने फ्राई करना है, भूनना है। 2 से 3 अदर टमाटर मैंने लिए थे, उनके हमने प्यूरी बना ली है, इसको भी ऐड कर देते हैं। अब दोबारा से इसको भूनते हैं अच्छे से। जब ये अच्छे से भुन जाएगा, मसाला ऑलमोस्ट भून चुका है। अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड करते हैं और इसको 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से भूनेंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें। तकरीबन चिकन फ्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो अलग हो रहा है। अब हम इसमें 1 कप पानी का ऐड करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना आपको रिक्वायर्ड हो ग्रेवी, आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। देखें कितना अच्छा हमारा सालन जो है यानी चिकन ग्रेवी जो रेडी है। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालते हैं। यकीन करें इतनी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं कि सारा किचन महक रहा है। और आप इसी मेरे तरीके को फॉलो करते हुए सेम इसी तरह बनाएं, बहुत अच्छा चिकन का आपका सालन बनेगा। और अब ये रेडी है, इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लुक इसकी चेक करें कितना अच्छा लग रहा है। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है, इंशाल्लाह ताला इतना ही खाने में मज़े का होगा। आप इसको इसी तरीके से बनाएं
और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये चिकन ग्रेवी का सालन कैसा लगा। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।